अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार व आलिहिल अत्हार व अस्हाबिहिल अख़ियार अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। कराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियाँ लेने वालों को ज़िंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, लामखा की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपने उलमाए किराम के बयानात और शोरा इस्लाम से नूरानी कलेमात समाअत फरमाए। थोड़ी देर के लिए हम भी आपकी बज़्म में मोहब्बत में हाजिर हैं। आज हमारी तकरीर का मौजू है मदीने से करबला तक। इस महवर पर तकरीर का तेवर गर्दिश करेगा। बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ इजलास की कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं नतीब अहले सुन्नत शायर इस्लाम जनाब मतीन सहसरामी साहब और मुल्क मिल्लत के व नामवर शोरा शायर अहले सुन्नत जनाब नसीम शहर गयाबी, जिनका ताल्लुक आप ही के वतन से है, और शायर इस्लाम जनाब जमजम फतेहपुरी, जिनका ताल्लुक मेरे वतन से है। क्या बात। हजरात, वतन से बड़ी मोहब्बत होती है। वतन की हमदर्दी में मैंने 15 अगस्त सन 1917 को एक जबरदस्त इंटरव्यू दिया था पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। आज तक उसका जवाब न उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के पास बना है और न सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब मिला है। कई करोड़ लोगों ने इस वीडियो को पूरी दुनिया में देखा था। उसका ताल्लुक भी एक वतन ही से था। और आप सब आज अपने वतन में बैठे हैं और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना वतन मदीना छोड़कर करबला बसाया था। यूं कहिए कि मदीने से सब्र से जिंदगी शुरू की थी और करबला में आकर के नमाज पर मुकम्मल कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। जमजम भाई, नसीम भाई की तरह मेरी आवाज नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों की भी मेरी तरह नहीं है। उनको मरकब राकिबे दोषे पैगंबर चाहिए। अल्लाह सुभान अल्लाह।
उनको मरकब राकिबे दोशे पैगंबर चाहिए, हल्क पे असगर को तीरे सितमगर चाहिए। और ये शेर सुनिएगा, किस कदर मासूम जिद है असगरे मजलूम की, किस कदर मासूम जिद है असगरे मजलूम की, है तो नन्हे से, है तो नन्हे से मगर हिस्सा बराबर चाहिए। अल्लाह सुभान अल्लाह, है तो नन्हे से मगर हिस्सा बराबर चाहिए, मगर हिस्सा जिंदाबाद जिंदाबाद बराबर चाहिए। जिंदाबाद। चार मिसरे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस की कमेटी की तरफ से पैगाम, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई दुश्मन भी अगर मांगे पानी दे दो, वाह वाह, तो पानी दे दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। चार मिसरे और सुन लीजिए, हाँ, और इसी तरह सुनिएगा जैसे आप सुन रहे हैं। वरक वरक पे फकत प्यास लिख दिया जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वरक वरक पे फकत प्यास लिख दिया जाए। सरे गुरूर उठाने लगी हैं फिर मौजें, ग्राउंड बहुत छोटा है, चौके छक्के तो लग नहीं सकते, कहीं कहीं कट करूंगा, कोई कैच निकले तो सवाल मार। सरे गुरूर, पूरी तवज्जो है ना, सरे गुरूर उठाने लगी है फिर मौजें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सरे गुरूर उठाने लगी हैं फिर मौजें, चलो फुरात पे अब्बास लिख दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो फुरात पे अब्बास लिख दिया जाए, अब्बास लिख दिया जाए। हजरात 3 साल यजीदी पीरियड गुजरा और पूरी यजीदियत का खात्मा हो गया। क्यों? इसलिए कि तारीख गवाह है, दुनिया में जो हुकूमतें जुल्म के जरिए बनती हैं, बर्बरियत के जरिए बनती हैं, तशद्दुद के जरिए बनती हैं, आतंक के जरिए बनती हैं, फितना फसाद के जरिए बनती हैं, उन हुकूमतों की उम्रें बहुत कम होती हैं। याद रखो, जब करबला में दहशत फैलाने वाला यजीद बाकी न रह गया तो भारत का कोई पलीद बाकी न रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। अल्लाहु अकबर, सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत तैयबा हुई। उम्मे फजल ने ला करके नाना जान की आगोश रहमत में दे दिया। हुसैन नाना की गोद में। आला हजरत फाजिले बरेलवी की जुबान पर जुमला बोलो तो यूं कहो, हुसैन काबे की गोद में, और मुहाफिजे काबा को तरबियत दी जा रही है। नाना जान मोहब्बत फरमा रहे हैं। 7वां दिन गुजरा था विलादत हुसैन का, तो नाम हुसैन रख दिया, अकीका फरमा दिया। हुसैन से पहले दुनिया में कोई हुसैन नहीं, और यजीद से पहले बहुत लोगों का नाम यजीद है, मगर जब यजीद का नाम यजीद पड़ा तो किसी ने अपनी औलाद का नाम यजीद रखा ही नहीं। और हसन और हुसैन ये दोनों नाम अल्लाह ने जमाने पर मख्फी फरमा दिए। हसन हुसैन से पहले किसी का नाम ना हसन ना हुसैन,
और जब फातिमा के बेटे का नाम हुसैन रखा गया तो घर घर हुसैन, हर खानदान में हुसैन, हर समाज में हुसैन, हर एरिया में हुसैन, हर सूबे में हुसैन, हर कस्बे में हुसैन, हर शहर में हुसैन। यूपी में हुसैन, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, पूरे मुल्क में हुसैन। एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरूनी, वियतनाम, स्पेनिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, पूरे वर्ल्ड में हुसैन। आशिकों के सीने में हुसैन। नाना जान की गोद में हुसैन। नाना जान मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं। सहाबा फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम का लोआब दहन इस तरह चूसा करते थे जैसे खजूर की गिठली चूसी जाती। हम और आप समझ रहे हैं ये नाना नवासे का प्यार है, नाना नवासे की मोहब्बत है, मगर कान खोल करके सुन लो, जहां ये नाना नवासे का प्यार था वही मेरे रसूल ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर इसलिए रखा था ताकि मेरा बेटा हुसैन हम जुबान हो जाए। अब कल जब हुसैन यजीदियों के सामने इत्माम में हुज्जत करें तो पूरी दुनिया देख ले, जुबान हुसैन की है, बोली रसूलुल्लाह की है, बोली मौला अली शेर खुदा की है, बोली हसन मुस्तफा की है, बोली सैयदा फातिमा की। अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को चूमा और सरकार ने हुसैन को सूंघा। जन्नत का फूल समझा, सूंघ लिया। आले रसूल समझा, चूम लिया। और मैं मेरे रसूल ने तो हुसैन को भी चूमा और हजरे अस्वद को भी चूमा। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया, चूमना को पूजना समझ लिया, जबकि दिन भर अपने बच्चों को चूमते हैं और इसके बाद कहां कहां चूमते हैं बताऊंगा, नहीं समझ जा। चूमना अगर पूजना होता तो मेरे नबी ने फातिमा के बेटे को चूमा ही ना होता। जिस रसूल ने शिर्क के खिलाफ आवाज बुलंद की तो पत्थर मारे गए, गालियां दी गई, राहें बंद की गई। वो नबी आखिर इस चूमने को शिर्क कैसे समझता? तुम कैसे बदअक्ल हो कि चूमना को पूजना समझ गए? नबी ने पत्थर को भी चूमा, नबी ने हुसैन को भी चूमा। यहीं से तो हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि अगर हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या उम्दा तकरीर हो रही है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमा रहे हैं। इतने में मेरे नबी की आंखों से आंसू आ गए। सरकार ज़ारो कतार रोने लगे, या रसूल अल्लाह, अभी आप बेटे से प्यार कर रहे थे, बाप की आंख में आंसू आ गए। नबी फरमाते हाँ हाँ, जिब्रील ने खबर दी है कि ये पैगंबर जो बेटा आपकी गोद में है, कल आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे को कत्ल कर देंगे। एक रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने आकर के खबर दी, या रसूल अल्लाह, जो बेटा आपकी गोद में है कल शरीर लोग इसको करबला में शहीद कर देंगे और मैं हुसैन की शहादत गाह की मिट्टी लाया हूं। जब ये मिट्टी खून हो जाए तो समझ लिया जाएगा कि आपका बेटा शहीद हो चुका है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी को लिया और उम्मे सलमा को दे दिया। उम्मे सलमा, इस मिट्टी को हिफाजत से रखना, जब ये खून हो जाए तो समझ जाना मेरा बेटा शहीद हो चुका है। हजरात, वो मिट्टी अल्लाह के रसूल ने खातून जन्नत सैयदा फातिमा को नहीं दिया, मौला अली को नहीं दिया। अली तुम बाप हो, फातिमा तुम माँ हो, लो आंचल में बांध लो इस मिट्टी को हिफाजत से। जब मिट्टी खून हो जाए तो समझ जाना बेटा शहीद हो चुका है। नोट करो, माँ बाप को मिट्टी ना देकर उम्मे सलमा के हवाले करना, ये सदाकते इल्मे गायब है। ये मेरे रसूल की गैबदानी की दलील है। मेरे नबी को मालूम था कि जब इमाम अली मकाम की शहादत होगी उस वक्त तो उम्मे सलमा मदीने में मौजूद रहेंगे। हजरत पैगंबर की आंख से आंसू तो आ गए।
या रसूल अल्लाह, आप अपने बेटे को बचा लीजिए, कयामत तक आपका सिलसिला नस्ल तो इमाम हुसैन से चलेगा। या रसूल अल्लाह, दुआ क्यों नहीं करते अपने बच्चे को बचाने की? आपकी दुआ में तो इतना असर है, अगर उंगली उठा दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, आपकी मर्जी हो जाए तो अबू जेल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़े। या रसूल अल्लाह, आप अपने बेटे को बचाने की दुआ नहीं करते? मेरे पैगंबर ने दुआ किया मगर इस तरह करते हैं नबी, ए अल्लाह, जब ऐसा मौका मेरे बेटे हुसैन पर आ जाए तो सब्र अता फरमाना, इस्तिकामत अता फरमाना, साबित कदमी अता फरमाना। इस हादसे हायला की खबर खातून जन्नत सैयदा फातिमा को मालूम हो गई कि मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद किया जाएगा। हजरत, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, क्या गुजरी होगी माँ फातिमा पर? अरे माँ तो माँ होती है, वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए, बेटे के सोने पर सोए, माँ नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए तो माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला करके फिर सुला दे। जिसने 9 महीने तक पेट में रखा हो वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया हो वो माँ। एक माँ को बेटे से इतनी मोहब्बत, तो खातून जन्नत भी तो माँ थी, कितना प्यार था अपने बेटे हुसैन से। गोद में लिया इमाम अली मकाम को, ख्याल आया अभी मैंने अपनी छाती का दूध जिस गले से उतारा है, ये गला कल करबला में काटा जाएगा। हजरत फातिमा को ख्याल है, गोद में लिया, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। आहोश में लिया, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। दूध पिलाया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। सर पे तेल डाला फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। कपड़े तब्दील कराए फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। उंगली पकड़ करके हुजरे बतूल में चलाया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। झूला झूलाया फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की लोरियां दी फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। मगर खातून जन्नत भी अपने बेटे को बचाने की बात नहीं करती। पूछो मौला अली शेर खुदा से, वो सफर सिफीन से वापस पलटे, साथियों से कहा ठहरो, करबला आ गया, मेरा बेटा हुसैन सफर करके आएगा। घोड़े यहाँ बांधे जाएंगे, कजावे यहाँ रखे जाएंगे, खून यहाँ बहेगा, शहादत यहाँ होगी, गला यहाँ कटेगा, हाजा के टुकड़े यहाँ होंगे। अली को भी मालूम है कि बेटे की शहादत होगी, मगर अली भी बचाने की बात नहीं करते। हज़रत साद को मालूम, सईद को मालूम, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुज़र, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हज़रत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली। खानदान के लोग जानते हैं हुसैन शहीद होंगे, घर वालों को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, अज़वाजे मुतहहरात को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, हसन मुश्तबा को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, मगर कोई बचाने की बात नहीं करता, इसलिए कि सबको मालूम था कि अगर हुसैन को बचाया गया तो इस्लाम कौन बचाएगा, कुरान कौन बचाएगा, शरीयत कौन बचाएगा। हजरत, कम उम्री है इमाम अली मकाम की, शोहरत फैल गई पूरे मदीने में, फातिमा का बेटा शहीद हो गया। बोलो, फातिमा का बेटा शहीद होगा। उम्र बढ़ी, आका हुसैन की उम्र 6 साल की हुई, पहाड़ जैसा दम टूट पड़ा। 6 साल की उम्र में नाना जान का जाहिरी तौर पर साया सर से उठ गया। इमाम अली मकाम ने यहां पर भी सब्र किया। 6.5 साल की उम्र हुई, मां खातून जन्नत ने दागे मुफारकत दे दिया। 30 साल से उम्र जायद हुई, बाप मौला अली को शहीद कर दिया गया। 40 साल से जायद उम्र हुई, सगे भाई हसन मुश्तबा को जहर दे दिया गया। किस तरह मेरा आका हुसैन सब्र से अपनी जिंदगी शुरू कर रहा है। इमाम अली मकाम की उम्र मुबारक 56 साल की हो गई। उधर अमीर माविया का इंतकाल हो गया। यजीद दबाव बनाने लगा और अमीर मदीना वलीद को लिखा कि जितनी जल्दी हो सके तुम इमाम हुसैन से मेरी बैत ले लो। वलीद ने आका हुसैन को गवर्नमेंट हाउस में तलब किया। चंद हाशमी जवानों के साथ आप तशरीफ लाए, फरमाया वलीद कैसे याद किया है।
कहा कुछ नहीं, बात इतनी सी है, अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, यजीद खलीफा बन गया है, अब आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है, ये एक शराबी के हाथ में मैं अपना वो हाथ दे दूं जिसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया, जिसमें मुस्तफा ने चूमा है। कभी ऐसा नहीं हो सकता। वलीद ने कहा हालात खराब हो जाएंगे, माहौल बिगड़ जाएगा, कान नादान सुन, अगर जरूरत पड़ेगी इस हाथ की हिफाजत की तो मैं अपना वो गला कटा दूंगा जिस गले से खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था। इसलिए कि ये गला देख रहे हो, ये गर्दन हुसैन की नहीं है, ये गर्दन अली अकबर के वालिद की है, अली असगर के वालिद की है, कासिम के भाई की है, ज़ैनब के भाई की है, सकीना के बाप की है, आना मोहम्मद के मामों की है, और अब्बा के नंबरदार के भाई की है, कासिम के चचा की है। मगर ये जो हाथ देख रहे हो तो ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है, इस हाथ में नबूवत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ है। गला कटेगा तो हुसैन की जात जाएगी, और अगर मैंने हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। इमाम अली मकाम ने इस तरह वली से फरमाया, वापस आ गए। दोस्तों बुजुर्गों, अब दो बातें थी आका हुसैन के सामने, कत्ले तन, तरके वतन। या तो जंग के लिए तैयार हो जाए या मदीना छोड़ दें। आपने फैसला किया कि अगर मदीने में जंग हुई और यहां खून बहा तो नाना जान की उम्मत को कौन सा आस्ताना मिलेगा जहां सुकून नसीब हो सकेगा। पूरी दुनिया से तो उम्मत ठोकरे खा के नाना जान के चौकट पे आती है। चलो मदीना छोड़ देना चाहिए। घर वालों से कहा तैयार हो जाओ, कजावे कसे जाने लगे, सामान रखा जाने लगा, सवारियां तैयार। अहले मदीना रो रहे हैं, चीख रहे हैं, आका हुसैन मदीना छोड़कर न जाइए, आप तो यादगारे रसूलुल्लाह हैं। जब हमें आप रसूल को देखना होता था तो आपका चेहरा देखते थे। आका मदीना छोड़ करके न जाइए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं मेरे मेहरबानों, तुम्हारा मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। अपना घर छोड़ना आसान तो नहीं है। बताओ, जब तुम अपने घरों से निकलते हो, तुम्हारे बच्चे कॉलेज स्कूल के लिए, सर्विस के लिए, कारोबार के लिए अपना घर छोड़ करके जाते हैं। ट्रेन छूटने से पहले तुम्हारी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। वतन छोड़ना आसान नहीं है, घर छोड़ना आसान नहीं है। मगर हुसैन तो वो मदीना छोड़ रहे हैं जिनका सब कुछ मदीने में है। बाप का घर मदीने में, माँ का दर मदीने में, नाना का रोजा मदीने में, सब कम बन करके आंखों में छा गया। निकलते हैं आका हुसैन, नाना जान के आस्थाने पर आए, रोज़े रसूल पर हाजिर हुए। बताओ मुसलमानों, जिस वक्त नवासा नाना की मज़ार अक़दस पर खड़ा हुआ होगा तो क्या क्या ख्याल आया होगा। क्या हुसैन को ये ख्याल नहीं आया होगा नाना जान वही हुसैन हूं जिसका आपने लुआबे दहन चखा था, जो आपकी पुश्त पर सवार हुआ था। नाना जान, आपने हुसैन के लिए मिंबर छोड़ा था, मैं आपके दीन के लिए मदीना छोड़ रहा हूं। या रसूल अल्लाह, जब तक हुसैन की रगों में खून का आखिरी कतरा मौजूद रहेगा, मैं परचमे इस्लाम झुकने न दूंगा। नाना जान, अपने बेटे का सलाम ले लो। नाना जान, आखिरी सलाम लो। रसूल वफा को सलाम, वजू सफा को सलाम, शम्सुल दुहा को सलाम, बदरुल दुजा को सलाम, नूरुल हुदा को सलाम, नजमुल नदा को सलाम, ऐनुल तका को सलाम, ज़ैनुल नका को सलाम, कंजुल अता को सलाम, कश्फुल फ़िता को सलाम, बहरुल मनन को सलाम, नहरुल सुनन को सलाम, जमीलुल शियम को सलाम, शफीउल उमम को सलाम, साहिब जूदो करम को सलाम, हुजूर अकरम को सलाम, सैयद आलम को सलाम, नूर मुजस्सम को सलाम, ताजदार अरब व अजम को सलाम, फ़ख्र बनी आदम को सलाम, नबी मोहतरम को सलाम, रसूल मुअज़्ज़म को सलाम, नय्यार आलम को सलाम, असले कायनात को सलाम, खुलासे मौजूदात को सलाम। इमाम अली मकाम ने नाना जान को आखिरी सलाम किया। माँ की कब्र पे हाजिर हो गए। बोलो, जिस माँ ने बचपनी में
शहादत की तैयारी कराई हो, वो माँ खातून जन्नत की कब्र पर खड़े हैं हुसैन। माँ, तुम्हारा बेटा हुसैन आया है। माँ, मैं सहमा नहीं हूं, डरा नहीं हूं, मेरी रगों में खून फातिमी और अलवी है। सब्र की भीख लेने आया हूं। माँ, तुम्हारी तकदीस, तकहीर, तनवीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मुफ्ती मुजफ्फर साहब किबला जिंदाबाद। हजरत मुफ्ती मुजफ्फर साहब किबला जिंदाबाद। माँ, तुम्हारे तकवों को सलाम, अपने बेटे का आखिरी सलाम ले लो। मामू जान इब्राहिम को सलाम किया, जन्नतुल बकी की मजारों बहारों को सलाम। एक बात बताओ तो नैया वालों, बड़ी गारंटी से तुमसे पूछने जा रहा हूं, हमारी जमात अहले सुन्नत का वो अजीम मुफक्किर रूहे दर्शगाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर साहब कौम की कयादत और पासवानी का बेड़ा जिन्होंने उठाया, वो रौनक स्टेज है। और आपकी आला औलाद और नस्ल में इल्म दीन मुस्तफा की रूह फूंकने के लिए जिन्होंने दारुल गरीब नवाज का कयाम किया हो, अब तो इलाके और महल्ले वालों तुम्हें आसान है, कोई मसला पूछना हो दारुल गरीब नवाज के असातिज़ा से जाके पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो, इन उलमा से पूछो कि जब यजीद ने इमाम हुसैन पर दबाव बनाया और इमाम अली मकाम के सामने मुसीबत का वक्त आया, मुश्किल खड़ी आई, तो मेरा हुसैन उस मुसीबत की घड़ी में मज़ारों को गया था। हुसैन मुसीबत की घड़ी में मज़ारों को गए थे। नोट करो, मुश्किल वक्तों पर मज़ारों को जाना सुन्नत इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के शरीफ तशरीफ लाए, इमाम मुस्लिम को भेजा कूफा। उलमा से आप तफसील सुन चुके होंगे, इमाम मुस्लिम की शहादत हुई और उनके दोनों बच्चों की शहादत हुई। मगर मैं नतीजा निकालने के लिए, मुसलमानों, तुम्हारे अंदर उखुवत पैदा करने के लिए इमाम मुस्लिम की दो शहजादों की मोहब्बत दिखाने के लिए एक लम्हे की कोशिश कर रहा हूं। जब हारिस ने दरिया फरात के करीब इन दोनों शहजादों को ला करके खड़ा किया था और हाथ में तलवार उठा ली थी, बड़े भाई की तरफ रुख किया, तो जानते हो छोटे भाई ने क्या कहा था? नादान, तलवार रोक ले, ये कहां हो सकता है कि तू बड़े भाई की गर्दन काटे और छोटा भाई देखता रहे। तो उसने तलवार का रुख छोटे भाई की तरफ किया, बड़े भाई ने हाथ थाम लिए। नादान हारिस, ठहर जा, अगर तू खून का प्यासा है तो छोटे भाई पर तलवार मत चला, जमाना क्या कहेगा। छोटा भाई ज़बह हो रहा था, बड़ा भाई देख रहा था। अगर तेरी तलवार चलाना, तुम्हें तलवार चलाना मकसद हो तो निशाना बदल दे। बड़े भाई की गर्दन हाजिर है। उम्रें कितनी हैं? 7-8 साल के बच्चे हैं। तवज्जो कीजिए जरा सा। ये कहते कहते दोनों बच्चे समझ गए, गले मिल गए और रो पड़े। भाई से भाई का प्यार, बाप से बिछड़ने की यादें, तन्हाइयों का माहौल, चीख कर दोनों भाई रो रहे थे। इस जालिम ने तलवार उठाया और इस तरह मारा कि दोनों भाई एक ही वार से शहीद हो गए। मैं बताना ये चाहता हूं, शहादत अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा था, मगर ये दोनों भाई साथ में शहीद हुए। पहला हमला हो रहा है तो दूसरा रोक रहा है, दूसरा हमला हो रहा है तो पहला रोक रहा है। क्यों? मुस्लिम के दोनों बच्चों ने पूरी दुनिया इंसानियत को
उम्मते मोहम्मदिया को सबक दे दिया कि मरना तो है, मौत तो आएगी, मगर देखो एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए। एक भाई के दिल में दूसरे भाई से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। मोहतरम सामईन किराम, 2 मुहर्रमुल हरम को इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला पहुंचे थे। कई मुहर्रम को? जरा जोर से बोलिए। इन यजीदियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि हुसैन जो करबला गए थे, वो चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले। अरे इन उलमा से पूछो, वो हुसैन यजीद से क्या सरदारी का मुतालबा करेंगे जिनके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। बाद में तो यहां तक लिखा है कि हुसैन जो करबला गए थे वो हुकूमत चाहते थे, तख्त चाहते थे। मैंने कहा बकवास बंद करो, कौन नहीं जानता गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ के छछवी को सेमनान के बादशाह थे, मगर जब हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत का सवाल आया तो तख्त ताज को ठोकर मारा और कहा मुझे भारत के इंसानों की हिदायत में जो मजा आ रहा है वो हुकूमत करने में नहीं आ रहा। हमें बता दो पूरी दुनिया को कि जब सेमनान में अली का पोता तख्त की परवाह नहीं करता तो करबला में अली का बेटा क्या तख्त की परवाह करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाज ने लिखा है कि हुसैन करबला लड़ाई के लिए गए थे। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, बोलो ज़हन हाजिर है ना। लड़ाई के लिए गए थे, लाओ दुनिया का बड़ा से बड़ा जर्नल, लाओ कर्नल, और उससे पूछो ये तुम बताओ मैदान जंग में उतरना है, क्या चाहिए तुम्हें? तो कहेगा अच्छी तैयार शुदा फौज हो, जदीद असलहे हो। मैंने कहा साथ में बेटी हो, बच्चे और बीवी ले जा सकते हो? कहा पागल हो गए हो, मैदान जंग में उतर रहे हैं कि रिश्तेदारी करने जा रहे हैं। दुनिया का कोई जंगल मैदान जंग में अपनी बहन को बेटी को नहीं ले जा सकता। कहा लड़ाई की बात करने वालों, अगर हुसैन लड़ाई के इरादे से करबला जाते तो 7 साल की बेटी सकीना क्यों जाती? 6 महीने का दूध पीता हुआ बेटा अली असगर क्यों जाता? बीवी शहरबानों की होती, बहन जैनब की होती। नोट करो मुसलमानों, मेरे आका हुसैन के पास कितना सामान था। जंग का सामान नहीं था, उतना सामान था जितना आमतौर से अरब के लोग अपने साथ हालत सफर में रखा करते थे। इतना ही सामान आका हुसैन के पास था। हुसैन करबला लड़ाई के लिए नहीं गए थे, बल्कि हक को बातिल में जुदाई के लिए गए थे। और मेरा जुमला नोट कर लो, अगर अरबाबे सियासत मौजूद हो, अहले इक़्तिदार मौजूद हो, गवर्नमेंट के खुफिया एजेंसी के लोग हो, तो ये मेरा जुमला नोट करो, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला आतंकी यजीद है। क्या बात, क्या बात। सबसे बड़ा दहशतगर्द बोलो यजीद है। और यजीद ने जब अपना आतंक फैलाया, कुरान का मजाक उड़ाने लगा, शराब आमतौर से पी जाने लगी, मुहर्रमात से निकाह होने लगा, शरीयत के कानून की धज्जियां बिगाड़ी जाने लगी, तो फातिमा का बेटा हुसैन खड़ा हो गया और हुसैन आजम ने यजीद के दहशतगर्दी की ताबूत में आखिरी तीर ठोक करके बताया, अरे दुनिया वालों, अब तक दुनिया में फातेह उसको कहा गया है जिसने किसी का गला काटा हो, मगर आज फातिमा का बेटा इंकलाब लाया है। अब गर्दन काटने वाले को फातेह नहीं कहा जाएगा, अब तो गर्दन कटाने वाले को फातेह कहा जाएगा। 3 मुहर्रम नतीजा